हेलो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम की हमारी ये चौथी क्लास है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को इसमें देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें 2003 को डिवाइड करना है 4 से। तो हमारा शेष आ जाएगा 4 पंजे 20 जीरो, और ये आ जाएगा हमारा शेषफल कितना, 3। शेषफल कितना आ जाएगा, 3। तो हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो शेषफल हमारा 3 आया। तो 3 की पावर 3 करेंगे, इस 3 की पावर ये जो शेषफल बचा हुआ है उसको करेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 ती 27। और 27 में इकाई का अंक क्या है, 7। तो इसका मतलब है कि हमारा इकाई का अंक कितना आया, 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19,586। ये काफी बड़ी इसमें संख्या दी है, लेकिन क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। उसकी पावर है 2043। इसमें आपसे पूछा है इकाई का अंक क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 पंजे 20, 4 एकम 4 जीरो। तो हमारा जो शेषफल है वो कितना होगा, 3। तो हम 6 की पावर 3 करेंगे, 6 की पावर 3 करेंगे। तो 6 की पावर कितनी भी आप कर लीजिए, इकाई का अंक क्या होगा, 6। तो जैसे ये होगा 6 छंग 36, और इसको करेंगे गुना 216 हो जाएगा। तो इसमें भी इकाई का अंक 6, यानी 6 की जितनी बार भी आप गुना करेंगे इकाई का अंक 6 ही रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613। इसमें आपसे पूछा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं, 54 से कोई मतलब नहीं, 32 से कोई मतलब नहीं, और 58 से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, केवल इकाई से, इकाई के अंक से हमें मतलब है। तो सबसे पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, 4 अठो 32। अब 32 में भी हमें 3 की तो कोई जरूरत नहीं है, इकाई का अंक हमारा 2 है। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14। इससे कोई मतलब नहीं है, 4 की गुणा करेंगे 3 में, 4 तिया 12। इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा इकाई का अंक कितना बचा, 2। तो 2 इस सवाल का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सबको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1327 की पावर 153 और 1341 की पावर 65। अब देखिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है और इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है केवल इकाई के अंक से। अब आप बताइए कि 1 की पावर में 1000 कर देता हूं, तो हमारा क्या आएगा, 1। मतलब 1 की पावर आप कितनी भी कर दीजिए वो आएगा 1। जैसे आप 5 की पावर कितनी भी कर दीजिए, क्या होगा, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 6 की पावर आप कितनी भी कर दीजिए तो इकाई का अंक 6 ही रहेगा, है ना। तो इसी तरीके से ये हमारा इकाई का अंक है, इसकी पावर 65 है, तो ये तो होगा हमारा 1। अब हमें इसको देखना है। 7 की पावर 153 है। सबसे पहले हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, हमारा बच गया कितना, 3। और ये होगा 33, 4 अठो 32, हमारा बच गया 1। यानी 7 की पावर 1, ये भी होगा कितना, 7। गुणा करेंगे 7 एकम 7, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका। इसको कैसे करेंगे, 7 की पावर 95 में से घटाना है आपको 3 की पावर 58, और घटाने के बाद जो संख्या होगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो हमें मतलब है किससे, इकाई के अंक से। तो सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8, 1 बच गया यहाँ पर, 4 तिया 12, 3 बच गए, यानी 7 की पावर यहाँ पर बची हमारी 3। अब इसको 4 से करेंगे हम डिवाइड, तो 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16, 2 बच गए, यानी 3 की पावर 2 हमारा बच गया। अब 7 की पावर हम 3 बार करेंगे, यानी 7 की गुणा 3 बार हम करेंगे। 7 सते 49, इसमें 4 से मतलब नहीं है हमारा। 9 सते 63, इसमें 6 से मतलब नहीं है, तो इसका इकाई का अंक हमारा 3 आ गया। माइनस 3 की पावर 2 यानी 9।
अब हम 3 में से 9 नहीं घटा सकते, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी जेब से लगाना है 1। तो 1 आप लगा लेंगे, तो 13 में से 9 घटाएंगे हम, 9 और 4 13। तो इसका क्या आंसर आ गया, 4। इकाई का अंक हमारा कितना होगा, 4। आप यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं, जैसे 2 रखोगे तो 23, 23 में से फिर आप 9 घटाओगे तो 14 बच जाएंगे, जिसमें इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, कुछ भी रखोगे तो आपका इकाई का अंक 4 ही आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या हमने रखी 1, तो घटा के ये हमारा सीधा जो लास्ट डिजिट है वो मिल गई हमें। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। 86, 79 और 43 में 7 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर क्या है। तो पहली क्लास में हमने स्थानीय मान और जातीय मान सिखाया था कि कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 7 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 7 के आगे कितनी जीरो लगाएंगे हम, 7 के बाद 3 जीरो, क्योंकि 3 डिजिट है, लगा ली हमने। ये हो गया हमारा 7000। अब 7 का जातीय मान क्या होगा, किसी भी संख्या का जातीय मान उसकी खुद की एक वैल्यू होती है। 7 का जातीय मान क्या होगा, 7। तो ये हमारा क्या आ गया, 6993। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ए और बी वास्तविक संख्याएं ऐसी है कि ए बी बराबर 0, तो ए बी बराबर 0, इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारी वो कब सेटिस्फाई होगी, जब ये सेटिस्फाई होगी या तो ए की वैल्यू 0 हो या बी की वैल्यू 0 हो, या फिर दोनों की वैल्यू ए एंड बी की वैल्यू 0 हो। ये 3 कंडीशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी आप देखिए, ए बराबर 0, यहाँ पर ये छोटा है ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक लेंगे 1। हमने वैल्यू मान ली n की 1, ठीक है, माना n बराबर 1। तो हमें जो ये संख्या दी है इसमें हम रखेंगे जो हमारी ये कंडीशन इक्वेशन है, 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, यही तो है। तो इसमें n हम रखेंगे 1, तो 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3। अब इसको खोल लीजिए आप, 3 3 9, ये होगा 81 माइनस 4 की 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64। अब 81 में से 64 आप घटाओगे, 11 में से 4 गए 7 और 7 में से 6 गया 1, 17। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भाग की एक क्रिया में भागफल है 403 और भाजक है 100 और शेषफल की बात करें तो ये है 58। तो आपसे पूछा है भाज्य क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हमने पहली क्लास में भी कराया था। हमें पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल होता है, और आपको सभी की वैल्यू इसमें दी है और हमसे पूछा है भाज्य। भाजक क्या है भाई, भाजक होगा हमारा 100, भागफल क्या दिया है 403 और प्लस शेषफल क्या है 58। चलिए इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। इन दोनों की गुणा करने पर आया 403 00 और इसमें हमने जोड़ दिया कितना 58। तो ये आ गया हमारा 40 358। है कहीं ऑप्शन में 40 358, ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त जो गुणनफल है हमारा वो 107 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। हमें कहा है कि 48 को हमने एक संख्या से गुणा कर ली, मान लीजिए वो संख्या x है। अब हमारा जो गुणा करने पर आया वो इन दोनों के गुणा करने के बराबर है, यानी 107 और 240 के गुणनफल के बराबर है। तो सीधा सीधा आपको x की वैल्यू आपसे पूछी है कि वो जो संख्या है वो कौन सी है, ठीक है। तो
8 से हम काटेंगे 8 छंग 48 और 8 तिया 24, 30 बार कट गया। तो 6 से ये भी कट जाएगा, 6 पंजे 30। अब 107 की गुणा करेंगे हम 5 में, 7 पंजे 35 हो गए और 5 एकम 5। तो 535 वो हमारी संख्या है जिसको यदि हम 48 में गुणा करें तो वो बराबर होगा 107 गुणा 240 के। तो राइट आंसर क्या है? 535। तो ऑप्शन में कुछ नहीं है हमारा, तो ये जो ऑप्शन है गलत है, 535 इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है? अब 3428 में कुछ चीज क्या है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब शेषफल। तो हमें ये कंडीशन दी है कि यदि हम 13 से इस संख्या को पूरा काटना हो तो इस संख्या में जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो क्या घटानी होगी। तो देख लेते हैं कि 13 से इसको डिवाइड करने पर हमारी क्या शेषफल बचता है। तो 13 दूनी 26, ये बच गया हमारा 8 2, 13 छिका 78, 4 8, 13 ती 39, तो ये हमारा आ गया 9। तो अगर हम इसमें से 3428 में से 9 घटा दे तो वो संख्या जो बचेगी वो 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हमारी जो एक्स्ट्रा वैल्यू जो शेषफल इसमें पूछा है वो क्या होगा? 9। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? अब मैंने ये क्वेश्चन पहली क्लास में भी आपको बताया था, इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट मेथड से हम इसको करेंगे। बस आपको क्या करना है, 36 को अब की बार किससे भाग देना है? 17 से। चलिए दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा? 36 से डिवाइड करने पर 17 दूनी 34, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? तो 13 से हम इसको काटेंगे, 13 दूनी 26, तो हमारा बच गया 3। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। उसी संख्या को अगर हम 15 से डिवाइड कर दे, 15 से डिवाइड करें तो अब की बार शेषफल क्या होगा? 15 3 45, 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।